स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। नीतीश के आशीर्वाद से तेजस्वी बनेंगे बिहार के सीएम, रजत नेता के इस बयान से फिर बढ़ी सियासी हलचल, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, जेडीयू को बिहार से बाहर नहीं जमने देगी बीजेपी। पहले नीतीश के विधायक तोड़े, अब दिल्ली में सीट देने में आनाकानी। एक और बड़ी अपडेट, सांसद बर्क और उनके पिता के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी। तहरीर में बताया कौन है आरोपी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी से नहीं बनी बात, जीतन राम मांझी की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। नीतीश के आशीर्वाद से तेजस्वी बनेंगे सीएम, रजत नेता के इस बयान से फिर बढ़ी सियासी हलचल। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार में साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ नेताओं द्वारा सरकार बनाने का दावा भी किए जाने लगे हैं। और अब इसी बीच भाई वीरेंद्र ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि वर्ष 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम बनेंगे और उनके सीएम बनाने में नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद होगा। ये सभी बातें बिहार विधानसभा लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव के सीएम बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार की याद आज भी एहसास हो जाए कि वो सांप्रदायिक व नफरत की राजनीति करने वाले का साथ दे रहा है तो समाजवादी खेमे के लोग हैं। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ चले आने का ऑफर भी दे दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि उनके लिए महागठबंधन का दरवाजा खुला हुआ है। बता दें कि रजत विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर देते हुए कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई हमेशा के लिए दोस्त और दुश्मन नहीं होता। राजनीति परिस्थिति का खेल है। हो सकता है कि बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। बता दें कि भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हमारे नेता ने घोषणा की है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। वृद्ध पेंशन में बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर पेपर लीक कराने का भी आरोप लगाया और कहा कि जब ये सत्ता में होते हैं तो पेपर लीक कराते हैं। मौके पर प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष और अन्य नेता मौजूद थे। चलिए अगली खबर, सांसद बर्क और उनके पिता को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी। तहरीर में बताया कौन है आरोपी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सांसद जियाउर रहमान और उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई है। सांसद के घर पर केयर टेकर के रूप में काम करने वाले लोधी सराय निवासी कामिल ने तहरीर दी है। इसमें कहा गया है कि दूसरे समुदाय का ये युवक 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में घुसने का प्रयास कर चुका है। वही अब धमकी देकर गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर में कहा गया है कि बृहस्पतिवार की शाम करीब 4:30 बजे एक युवक घर में आया था जिसने सांसद जियाउर रहमान और उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क के बारे में पूछा। जब उसको बताया गया कि इस समय दोनों लोग घर पर नहीं हैं तो वो जान से मारने की धमकी देने लगा। कहा कि सांसद और उसके पिता ने बहुत परेशान किया है, वो जान ले लेगा। जब विरोध किया तो वो गाली गलौज करता हुआ भाग गया। बता दें कि तहरीर में कहा गया है कि धमकी देने वाला युवक 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में भी घुसने का प्रयास कर चुका है। वो माहौल खराब करना चाहता है। तहरीर में कहा गया है कि सांसद और उनके पिता की जान को खतरा है, इसलिए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी ने बताया कि आगात के खिलाफ तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। चलिए अगली खबर, बीजेपी से नहीं बनी बात, जीतन राम मांझी की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने घोषणा की है कि पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। अगर वो चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं तो ये दिल्ली में हम का पहला चुनाव होगा। विशेष रूप से जनता दल यूनाइटेड और तत्कालीन अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी ने पिछला दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ा था और हम भी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के दिल्ली में गठबंधन के भीतर सीट मिलने की संभावना काफी कम है। पहले माना जा रहा था कि केंद्र एमएसएम मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी
हम दिल्ली में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए हम लगातार बीजेपी के संपर्क में थी। हालांकि बताया जा रहा है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर भगवा पार्टी की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। नतीजतन जीतन राम मांझी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी।